Yes, welcome to Neeraj class, my dear students of 9th standard. Today I am going to teach you polynomial exercise 2.5. Polynomial का एक पार्ट मैं कराने जा रहा हूँ exercise 2.5 का. तो my dear students, look at the board. Actually my dear students, जो exercise 2.5 है उसमें बहुत सारी algebraic identities हैं जिन पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं. तो आज मैं आपको दो आइडेंटिटी यहाँ पे कराने जा रहा हूँ इन पर बेस्ड क्वेश्चंस. फर्स्ट लुक एट द बोर्ड. a प्लस बी होल क्यूब, टू टर्म्स हैं a एंड b, उसका होल क्यूब. तो ये थ्री फैक्टर्स हैं a प्लस बी एंड a प्लस बी, थ्री फैक्टर्स. और इनका जो एक्सपेंडेड फॉर्म है दैट इज दिस. द मीनिंग इज दैट a प्लस बी होल क्यूब. अगर हम इसको तीन बार लिखें, थ्री टाइम्स a प्लस बी और इसकी मल्टीप्लाई करें, फिर जो भी आएगा उसकी इससे मल्टीप्लाई करें, तो माय डियर स्टूडेंट्स आपके सामने आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी. तो दैट इज ये तीन फैक्टर्स हैं और ये इनका एक्सपेंडेड फॉर्म है, मतलब तीनों फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट. तो शॉर्ट में आपको लर्न करना है कि किस तरह से इसको करना है आपको. तो माय डियर स्टूडेंट्स लुक एट द बोर्ड. पहले तो आपको आइडेंटिटीज को अच्छी तरह लर्न करना है. a प्लस बी होल क्यूब इक्वल a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी. सेकेंड वन सेम, बस साइन है माइनस. a माइनस बी होल क्यूब इक्वल a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी. दोनों सेम है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है. तो ध्यान रखना है a प्लस बी होल क्यूब एंड a माइनस बी होल क्यूब. तो माय डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया सिंपली तीन बार इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल से ही एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाएगी. बट नाउ इफ यू लुक एट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आंसर फर्स्ट. क्वेश्चन एक्सपेंड कीजिए. इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन 2x प्लस 1 होल क्यूब, इसको हमने कहा है कि एक्सपेंड करना है. मीनिंग इज आप चाहें तो इसको आप ट्रिपल टाइम्स लिख के इसके थ्री फैक्टर्स को लिख के इनकी मल्टीप्लाई करें. फर्स्टली इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, उसके बाद जो प्रोडक्ट आएगा उसकी इससे मल्टीप्लाई करें, तो आपके एक्सपेंडेड फॉर्म माय डियर स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली आ जाएगी. बट हमारे पास यहाँ पर एक फॉर्मूला बेस्ड है, उस पर हम करेंगे. तो लुक एट x प्लस 1 होल क्यूब. आपने पहले चेक करना है कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी. ये a ये b दो टर्म है और उसके ऊपर होल क्यूब है. इट मींस दिस आइडेंटिटी विल बी अप्लाइड हियर. तो पहले आप अलजेब्रिक आइडेंटिटी लिखेंगे आप जो अभी अप्लाई हो रही है. a प्लस बी होल क्यूब इक्वल a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b. नाउ आपको करना क्या है, ये तो एक आइडेंटिटी है, यहाँ पर a और b की वैल्यूज हमें पुट करनी है. तो लुक एट माय डियर स्टूडेंट्स, a की वैल्यू आपको नजर आ रही है 2x और b की वैल्यू यहाँ पे 1. a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू 1. तो आप लिख भी सकते हैं 2x प्लस 1 होल क्यूब इक्वल, वैल्यू पुट करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, a की वैल्यू 2x तो 2x का होल क्यूब प्लस b की वैल्यू 1 का होल क्यूब प्लस 3, तो यहाँ पे इनटू होता है यानी मल्टीप्लाई. a की वैल्यू 2x इनटू b की वैल्यू 1 एंड ब्रैकेट स्टार्ट a की वैल्यू 2x प्लस b की वैल्यू 1. वैल्यू पुट करने के बाद माय डियर स्टूडेंट्स आपको इसको सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है. सबसे पहले देखिए 2 का क्यूब, सबको पता है 2 इंटू 2 इंटू 2. 2 का क्यूब का मतलब तीन बार इसकी मल्टीप्लाई करनी है. 2 इंटू 2 इंटू 2 द मीनिंग इज 8. तो 2 का क्यूब हुआ 8 और x का क्यूब होगा x क्यूब. हर एक का क्यूब करना है. 1 का क्यूब सबको पता है 1 का क्यूब 1 होता है. 3 2 जा 6,
3 2 जा 6 1 जा 6 x ब्रैकेट 2x प्लस 1। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट स्टेप हमारे पास रह गया ब्रैकेट को ओपन करने का। 8x क्यूब प्लस 1 प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होगी और इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होगी, दोनों टर्म से इसकी मल्टीप्लाई होगी जब ब्रैकेट ओपन करेंगे। बट साइन की भी मल्टीप्लाई साइड बाय साइड चलेगी। इसका साइन प्लस है, इसका प्लस है, प्लस प्लस प्लस, पहले कांस्टेंट 6 2 जा 12, फिर वेरिएबल x इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसकी इससे प्लस 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 6x 1 जा 6x। अब माय डियर फ्रेंड्स, आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म आ चुकी है। अब आप देख रहे हैं ये एक्सपेंडेड फॉर्म है इसकी। आप चाहें तो यहीं पर इसको आंसर डाल सकते हैं और आप चाहें तो इसको सिस्टमेटिकली भी लिख सकते हैं। पहले बड़ी पार्ट 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 1। यू कैन राइट इन दिस वे आल्सो, बट ये भी आप लिखेंगे तो दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। माय डियर फ्रेंड्स, इसी तरह एक और मैं आपको कराने जा रहा हूं, थर्ड पार्ट। इफ यू लुक एट दिस थर्ड पार्ट माय डियर फ्रेंड्स, x माइनस 2y अपॉन 3 होल क्यूब। सबसे पहले आपको देखना है उन्होंने क्या इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी। आपका टू मेथड्स हैं, या तो आप 3 टाइम्स लिख के उनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाएगी, या आप आइडेंटिटी का यूज कीजिए। नाउ पहले आप देखना कौन से आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, ये a और ये b है। फर्स्ट टर्म को a, सेकंड टर्म को b बोलते हैं। तो a माइनस b होल क्यूब, दिस आइडेंटिटी। तो सबसे पहले अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपको लिखनी पड़ेगी। a माइनस b होल क्यूब इक्वल a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b। नाउ आपको वैल्यू पुट करनी है। ये तो आइडेंटिटी है, यहाँ पे देखना कि a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है। तो माय डियर फ्रेंड्स, a की वैल्यू है x, तो x क्यूब माइनस b की वैल्यू है आपके सामने 2y अपॉन 3, तो 2y अपॉन 3 और ये होल क्यूब, तो किसमें डिजिट ज्यादा है, इसमें सिंगल डिजिट की, इसमें ज्यादा, तो होल क्यूब माइनस 3 इंटू, जहां पे ये होता है इंटू तो मल्टीप्लाई का साइन, a की वैल्यू x इंटू b की वैल्यू 2y अपॉन 3 ब्रैकेट a की वैल्यू x माइनस b की वैल्यू 2y अपॉन 3। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं हमने अभी सिर्फ वैल्यू पुट किया है यहाँ पर। अगर आप बोर्ड पे देखें, हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। ये a है, ये b है, माइनस यहाँ पे ऑलरेडी पहले से है, इसलिए b की वैल्यू में माइनस का साइन आप यूज नहीं करेंगे, क्योंकि माइनस तो ऑलरेडी फॉर्मूले में है। तो माइनस b है, तो माइनस अब b केवल b है। नाउ लुक एट माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट स्टेप, x क्यूब तो x क्यूब होगा। नाउ सबसे पहले 2 का क्यूब मींस 2 इंटू 2 इंटू 2 8, y का क्यूब y क्यूब अपॉन 3 का क्यूब, 3 के ऊपर भी क्यूब है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 27। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आप कैलकुलेशन करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल कर दिया। अब इनकी मल्टीप्लाई देखिए, ये 2 है जो कांस्टेंट है, देन x देन y एंड ब्रैकेट x माइनस 2y अपॉन 3। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप, इस ब्रैकेट को ओपन करना है। x क्यूब माइनस 8y क्यूब अपॉन 27 माइनस ब्रैकेट ओपन कीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इससे भी साइन की भी मल्टीप्लीकेशन होगी, माइनस प्लस माइनस 2 1 जा 2
इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, वाई कुछ नहीं वाई, और इसकी मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, एक्स और कोई है नहीं तो एक्स, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर एंड अपॉन में 3। फिर हमने पूरा कैलकुलेट कर दिया। तो दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस, ये 3 फैक्टर्स हैं, उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म दिस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू एक्सपेंड, कैसे हम एक्सपेंड करेंगे इन आपके सामने आपके हैं, और आप एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस हैं वो आप कर सकते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप 2 का फर्स्ट पार्ट देखें, हियर 99 होल क्यूब, माय डियर स्टूडेंट्स 99 होल क्यूब, आप चाहे तो ओनली इसका आंसर निकाल सकते हैं, 99 मल्टीप्लाई बाय 99 मल्टीप्लाई बाय 99, आपका आंसर आ जाएगा। बट यहां पर उन्होंने कहा है आपको इसकी वैल्यू निकालनी है आइडेंटिटी का यूज करके, आइडेंटिटी का यूज करके। आप इसका आंसर पहले भी अपने पास रख सकते हैं सेव करके, तीनों के मल्टीप्लाई करके 3 टाइम्स 99 मल्टीप्लाई 99 मल्टीप्लाई, आप कैलकुलेशन करके आंसर लिख सकते हैं। बट यहाँ पे हम आइडेंटिटी का यूज करके आंसर निकालना चाहिए। तो कैसे करेंगे, लुक एट हियर। कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, लुक एट हियर। क्या करेंगे, देखिए 99 है माय डियर स्टूडेंट्स, जो आइडेंटिटी उसमें 2 टर्म्स है, a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ पे केवल 99 है, हम इसके 2 टर्म्स करेंगे, इसको 2 टर्म्स में डिवाइड करेंगे। कैसे, 99 का जो सबसे इजी फॉर्म होता है 100 माइनस 1, द मीनिंग इज सेम 100 माइनस 1। हम चाहते तो 90 प्लस 9 ये भी कर सकते थे, 2 करने हैं, कोई भी 2 आप इसके फैक्टर अलग से करके सेपरेट करके बना सकते थे 2 टर्म्स में। लेकिन जो इजी हो, जिसकी कैलकुलेशन इजी हो, तो नेचुरल बात है 100 की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं उसमें इजी रहता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ हमने क्या करा, 99 के 2 कर दिए, 100 माइनस 1। तो अब ये देखना है कि आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई होती है। ये a है, ये b है, 2 टर्म्स हो गया, बीच में माइनस है, दिस आइडेंटिटी। तो पहले आप अलजेब्रिक आइडेंटिटी को लिख सकते हैं, a माइनस बी होल क्यूब इक्वल a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b। अब आपको माय डियर स्टूडेंट्स केवल वैल्यू पुट करनी है। a की वैल्यू दिस 100, b की वैल्यू दिस 1, बस इसकी वैल्यू पुट कीजिए, a 100 एंड क्यूब माइनस b 1 एंड क्यूब माइनस 3 इंटू a 100 इंटू b 1 ब्रैकेट 100 माइनस 1। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू लुक एट हियर, यहाँ पे कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स रॉन्ग फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि वो कैलकुलेशन में मिस्टेक्स कर देते हैं। तो अच्छी तरह चेक करना है, दोबारा से एक लाइन में वैल्यू पुट कीजिए, दोबारा कैलकुलेट कीजिए कि आपने सही वैल्यू पुट की है नहीं। यस, a की वैल्यू 100, 100 क्यूब, b की वैल्यू 1, यस, माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1 ब्रैकेट a की वैल्यू 100 माइनस 1, ओके। अब आप आगे देखिए, 100 की 3 टाइम्स 100 इंटू 100 इंटू 100, तो आपको मल्टीप्लाई इजी है, 1 2 3 4 5 6, आपको केवल 6 जीरो इंक्रीज करने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसकी जो कैलकुलेशन होती है इजी पड़ते हैं 100 की, तो 1 2 3 4 5 6। तो माय डियर स्टूडेंट्स 100 का जब क्यूब किया तो आपका देखिए 10 लाख, 1 2 3 4 5 6,
माइनस 1 का क्यूब करेंगे माइनस 1 आएगा माइनस 3 1 जा 300 and in the bracket 100 minus 1. Now look at 1 2 3 4 5 6 minus 1 minus. अब ब्रैकेट ओपन करना माय डियर स्टूडेंट्स, ब्रैकेट ओपन मींस मल्टीप्लाई करनी। कई बच्चे यहाँ पे 100 में से 199 लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे, इट्स ओके, सब कैलकुलेशन पे बेस्ड है। आप इसकी पहले 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इजी पड़ेगा। माइनस प्लस माइनस 3 1 2 3 4 0। अब इसके आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, साइन की मल्टीप्लाई पहले होगी, 300 1 जा 300, ये आपके सामने आ गया। अब माय डियर स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पर बच्चे बहुत मिस्टेक कर देते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे। आप रफली इसको कर सकते हैं, ये आपके सामने है 10 लाख, इसमें से आपको माइनस करना है 1, तो आप कैरी करेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 1 माइनस करेंगे 9, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 0, सॉरी स्टूडेंट्स 10 लाख है, माइनस करेंगे 1, कैरी किया, आपको पता ही है, ये मैं डिटेल में कोई बताने का नहीं। 10 में से 1 माइनस 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 9, तो ये आपके सामने आ चुका है। 1 माइनस कर, अब माइनस करना है 30,000, 1 2 3 4 0 एंड देन 3, अब इसको माइनस करना माइनस, तो 9 9 9 9 9 में से 3 माइनस करेंगे 6 एंड 9। तो माय डियर स्टूडेंट्स आपने 10 लाख में से 1 माइनस किया, उसके बाद 30,000 माइनस करा, अब है प्लस 300, 300, इसको प्लस करना, 9 9 9 और 3 12, रिमाइंडर 1, 9 और 1 10, देन 7 एंड 9। सो इसका पूरी कैलकुलेशन करके 970299, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। बट यहाँ पे कैलकुलेशन में आपको ध्यान रखना है, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आने के चांस होते हैं, बट यहाँ पे केवल कैलकुलेशन आप किस तरह करने सिस्टमेटिकली आप करेंगे माय डियर स्टूडेंट। इसी तरह एक क्वेश्चन और मैं आपको करके दिखाऊंगा, फिर आप घर में प्रैक्टिस करेंगे। यस, नाउ लुक एट लास्ट वाला थर्ड क्वेश्चन कर रहा हूं, 102 होल क्यूब। माय डियर स्टूडेंट्स आप चाहें तो इजिली इसका आंसर वैसे ही आप कर सकते हैं। कैसे? 102 मल्टीप्लाई बाय 102 मल्टीप्लाई बाय 102, तीनों की मल्टीप्लाई करिए, आंसर आपके सामने। बट यहाँ पे लिखा है बाय यूज ऑफ आइडेंटिटी, तो हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे। सबसे पहले आइडेंटिटी कैसे बनेगी? 102 है, इसके दो फैक्टर करने, दो पार्ट्स करने ए और बी, तो जो इजी है वो कैसे? 100 प्लस 2, लुक एट, सो इजी, 102 100 प्लस 2। अब आपके सामने ये A है, ये B है, दिस इज A एंड दिस इज B, तो आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है A प्लस B होल क्यूब, A प्लस B होल क्यूब। तो माय डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लिख रहा हूँ, अलजेब्रिक आइडेंटिटी A प्लस B होल क्यूब, दिस वन A प्लस B होल क्यूब। तो माय डियर स्टूडेंट्स लुक एट नाउ, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। अच्छी तरह बार बार एक स्टेप को चेक करना है। नाउ वैल्यू पुट कीजिए, जब आप इसमें माय डियर स्टूडेंट्स वैल्यू पुट करेंगे तो लुक एट नाउ, a की वैल्यू 100 क्यूब प्लस b की वैल्यू 2 क्यूब प्लस 3 इंटू a की वैल्यू 100 इंटू 2
ब्रैकेट 100 प्लस 2, तो देखिए हमने वैल्यू पुट कर, अब कैलकुलेशन। माय डियर फ्रेंड्स, आप जानते हैं 100 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 जीरो आती है। 1 2 3 4 5 6 प्लस 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आता है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, 600 ब्रैकेट में 100 प्लस 2। नाउ पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद सारी कैलकुलेशन करेंगे। 600 की इससे मल्टीप्लाई करिए 40 प्लस 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 600 की 2 से मल्टीप्लाई करिए 1200। तो माय डियर फ्रेंड्स, सारे आपके सामने आ चुके हैं। अब आपको कैलकुलेट करना है किसको प्लस किसको माइनस। ये सारे ही प्लस हो रहे हैं, तो आप रफली इजिली इनको प्लस कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 काउंट करके लिखना है, कई बार मिस्टेक हो जाती है। देन 8, आप साइड बाय साइड सारे कर सकते हैं एक साथ। 1 2 3 4 0 4, देन 6, देन 1200 0 0 2 1, सबको एक साथ हम प्लस करने जा रहे हैं। आप चाहे तो सिस्टमेटिकली कर सकते हैं 1 बाय 1 या एक साथ प्लस। 8 0 2 1 6 0 1, ये आपका आंसर आ गया माय डियर फ्रेंड्स। 106 1208, तो ये आपका आंसर आ चुका है। और ये आप गेस भी कर सकते हैं कि आंसर करेक्ट है। कैसे, मैंने आपको पहले ऑलरेडी बताया है। 102 मल्टीप्लाई बाय 102 मल्टीप्लाई बाय 102। यस स्टूडेंट्स, listen to me very carefully. Of question number 3, if you look at opposite of this, factorize, किसको फैक्टराइज करना है? 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर, इसको फैक्टराइज करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसको फैक्टराइज करना है, इसके फैक्टर करने हैं। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, दिस इज एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको फैक्टराइज करना है तो सबसे पहले आपको ये गेस करना है कि कौन सी आइडेंटिटी इसमें अप्लाई हो सकती है, किस आइडेंटिटी से हम इसके फैक्टर कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें 2 टाइम्स क्यूब है और 2 इसके अदर टर्म्स है। 2 टाइम्स क्यूब है, 2 अदर टर्म्स है। तो आप गैस करिए, जब भी कोई आइडेंटिटी होती है, ये तो फैक्टर्स हैं 3, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है और इस एक्सपेंडेड फॉर्म में माय डियर फ्रेंड्स 4 टर्म्स हैं। 2 टाइम्स तो क्यूब है, इसको ब्रैकेट को ओपन करोगे तो 2 टर्म्स यहाँ पे आएंगे, तो 4 टर्म्स हैं जिनमें 2 क्यूब है और 2 सिंपल टर्म्स अलग है। तब अगर आप यहाँ पे गौर से देखें 2 टाइम्स क्यूब 2 टर्म्स, तो आप समझ गए कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई हो रही है। सबसे पहले आप अलजेब्रिक आइडेंटिटी लिखेंगे, बट फ्रॉम दिस साइड हाउ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b, और इक्वल में फैक्टर्स क्या है? a प्लस b होल क्यूब, दिस इज फैक्टर। तो माय डियर फ्रेंड्स, पहले आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म, फैक्टर्स। एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है, फैक्टर्स करने हैं, तो आप दोनों तरफ इसको लर्न करेंगे। पहले एक्सपेंडेड फॉर्म, आपको अच्छी तरह टर्म्स आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। यस, अब माय डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में जो आपके पास है, आपको उसको इस टर्म में लाना है, इस फॉर्म में लाना है। तो आप a क्यूब है, इस पूरे को a करके उसका होल क्यूब करना है। तो a क्यूब पर तो क्यूब है ही है। 8 का क्या होता है? 2 क्यूब। 8 का होता है 2 क्यूब, तो ये हो गया 2a का होल क्यूब। 2 क्यूब करेंगे तो 8, a क्यूब प्लस b क्यूब तो ऑलरेडी है ही,
तो आपके पास ए क्यूब भी आ गया प्लस बी क्यूब प्लस इसमें आप कॉमन देखिए, इसमें कॉमन क्या है? कॉमन है 6ab, इन दोनों टर्म्स में कॉमन देखेंगे। कॉमन क्या है? 6ab। रिमाइंडर क्या बचा देखिए आप, जब इसमें आप कॉमन लेंगे 6 की टेबल से दोनों डिविजिबल है, a स्क्वायर है, a यहाँ है, b इधर है, b स्क्वायर है, 6ab कॉमन है। तो रिमाइंडर क्या बचा? डिवाइड करना है, 6 2 जा 12, a से a कैंसल a, b से b कैंसल, ओके, प्लस 6 1 जा 6, 6 से 6 कैंसल, a से a कैंसल, b से b कैंसल और b बचा। ये आपके पास आ चुका है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b, a प्लस b। तो आपके पास आइडेंटिटी अप्लाई हो चुकी है। आपको केवल इसका शॉर्ट फॉर्म लिखना है। शॉर्ट फॉर्म क्या है इसका? फैक्टर है a प्लस b का होल क्यूब, दिस इज फैक्टर। अब वैल्यू पुट करनी है आप। वैल्यू कैसे पुट करेंगे आप? a की वैल्यू यहाँ पे 2a है और b की वैल्यू यहाँ पर b है। तो ये देखिए आपके पास फैक्टर्स आ गए। ये जो आपने बीच में लिखी है दैट इज आइडेंटिटी, दैट इज अलजेब्रिक आइडेंटिटी। ये तो इसकी आइडेंटिटी है कि जब आप इस फॉर्म में लिखते हैं उसके ये तीन फैक्टर होते हैं। हमने इस पूरे को इस टर्म में लिखा, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा और हम गेस कर गए कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। तो हमने यहाँ पे a प्लस b का होल क्यूब और वैल्यू पुट कर दी। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 3 फैक्टर्स 2a प्लस b, 2a प्लस b एंड 2a प्लस b क्यूब है, तो 3 फैक्टर्स आ चुके हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। माय डियर स्टूडेंट्स, सिमिलरली आई एम गोइंग टू सॉल्व one question more of similar. Question number 2 of this. Question factorize 27 minus 125a cube minus 135a plus 225a square. Yes, my dear students. Now look at this question very carefully. इसमें क्या है? सबसे पहले आप चेक करेंगे कि कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी। इसके फैक्टर्स करने हैं। यहाँ पे क्यूब है, 27 का भी होता है 3 क्यूब, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये भी क्यूब बन रहा है, ये भी क्यूब है, 2 टर्म्स एक्स्ट्रा है। तो देखिए यही वाली आइडेंटिटी इसमें अप्लाई होगी। एक्सपेंडेड फॉर्म कौन सा? अगर हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करें तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b इक्वल फैक्टर्स होते हैं 3a माइनस b होल क्यूब। रिवर्स करके लिखा एक्सपेंडेड फॉर्म फैक्टर। अब माय डियर स्टूडेंट्स, अब करना क्या है? ये जो गिवन है इसको इस फॉर्म में लाना है। तो हाउ? सबसे पहले a क्यूब, तो 27 का आप करेंगे माय डियर स्टूडेंट 27, तो 27 है, इसका हो जाएगा 3 क्यूब, ओके। तो a की वैल्यू 3 माइनस ये b है, a के ऊपर तो क्यूब है बट 125 का क्या होता है? 125 का होता है 5 क्यूब, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5a होल क्यूब। जब ओपन करेंगे तो यही है माइनस। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, आपको करना कुछ नहीं, इसको आप अगर छोड़ भी दें या इसमें आप कॉमन लें तो 135 और 225 में कॉमन क्या होता है? कौन से डिजिट कॉमन है? और अगर आप कॉमन नहीं लेना चाहते तो आप इधर आइए, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस, चलो कॉमन लेते हैं इसमें, 135 और 225 में कॉमन। तो आप कैसे करेंगे? दोनों में कॉमन फैक्टर्स करेंगे दोनों के, फाइव टू 10, 5 7 3 9, 3 3 9, 3 1 3। तो ये इसके फैक्टर्स आ गए 5 इंटू 3 क्यूब,
एक टाइम 5 है, 3 टाइम ये 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये इसके फैक्टर आ गए 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। तो अगर आपने इनमें कॉमन लेना है 135 और 225 में कॉमन क्या है, तो आप देखिए किस तरह करेंगे, फैक्टर करें दोनों के, इसके फैक्टर ये इसके फैक्टर। अब आप देखेंगे कॉमन क्या है, इसमें 5 है, इसमें 5 स्क्वायर है तो कॉमन 5 हुआ, इसमें 3 क्यूब है, इसमें 3 स्क्वायर है, इसमें कॉमन 3 स्क्वायर हुआ। तो क्या आ गया आपका 5 इंटू 3 3 जा 9 यानी 45। तो आपने यहाँ पे 45 कॉमन लिया, 45 और साथ में कॉमन है a। अब रिमाइंडर क्या बचेगा देखिए, 45 को इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 और a से a कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करते माय डिस्टेंस 135 a को 45 से डिवाइड करते हैं, 135 a डिवाइडेड बाय 45 a से a कैंसिल, 145 3 जा 135, तो आपके पास 3 आ गया। उसके बाद साइन भी देखते हैं, जब ब्रैकेट बनाते हैं माइनस प्लस माइनस, 225 को 45, 225 a स्क्वायर, इसको डिवाइड करेंगे 45 a से कैंसिल हुआ, a आया, 45 कितना होगा 5 जा, ये 5 आ गया 5a। तो ये आपके सामने, आपने इसमें कॉमन लिया, सॉल्व किया, आपके सामने लिया। तो अगर आप गौर से देखें आइडेंटिटी पूरी तैयार है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 5, पूरी आइडेंटिटी ये आपके सामने अप्लाई हो चुकी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब इसका शॉर्टकट क्या होता है, मतलब इसके फैक्टर्स क्या होते हैं सबको पता है, a माइनस बी और b। अब आप वैल्यू पुट करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3 एंड b की वैल्यू है 5a, तो 3 माइनस 5a होल क्यूब मीनिंग 3 माइनस 5a ब्रैकेट 3 माइनस 5a ब्रैकेट 3 माइनस 5a, ये आपके पास 3 फैक्टर्स आ गए हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कोई टफ नहीं है, आप इजीली इसको कर सकते हैं। आपको सबसे पहले रिकॉग्नाइज करना है कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी, 27 3 का क्यूब, क्यूब और 2 और टर्म्स हैं तो a की अप्लाई होती है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b, वही आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। इसके 3 फैक्टर होते हैं, a प्लस b का होल क्यूब। अगर माइनस वाले देखें तो ये फैक्टर्स हैं, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो इस तरह हमने करके इसके आंसर 3 अपने फैक्टर निकाले। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन and try to understand. Now come to question number 4, my dear students. Fourth, given है x plus y equal 12 and xy equal 27. Find x cube plus y cube. इसकी वैल्यू फाइंड करनी। तो my dear students, इजिली आप देख सकते हैं x प्लस वाई की वैल्यू गिवन है 12 है, x इंटू वाई की वैल्यू 27 है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू निकालनी है। ओरली आपको मैं बताऊं, x प्लस वाई 12, x इंटू वाई 27, तो माय डियर स्टूडेंट x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 3 नॉर्मली गैस कर सकते हैं कि x 9 है, y 3 है, 9 प्लस 3 12, x 9 है, y 3 है, 9 इंटू 3 27। हमें x की वैल्यू पता चल गई, y की, तो इसके तो हम इजीली निकाल सकते हैं, बट आइडेंटिटी से किस तरह से। तो माय डियर स्टूडेंट लुक एट, इसमें डबल क्यूब है, a क्यूब प्लस b क्यूब, इसमें x इंटू वाई भी है, इसमें x प्लस वाई भी है, तो कौन सी आइडेंटिटी आप अप्लाई कर सकते हैं। डबल क्यूब है इसमें, x y भी है इसमें, x प्लस वाई भी है इसमें, तो आपके सामने a की आइडेंटिटी होती है x प्लस वाई होल क्यूब इक्वल x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट x प्लस y।
एक्चुअली जो आइडेंटिटी है वो a प्लस बी है, तो अगर हम a और a की जगह x और b की जगह y करें तो ये आपके सामने आ जाती है। ये रही आइडेंटिटी a x b y, तो आपके सामने आइडेंटिटी अप्लाई हो चुकी है। माय डियर स्टूडेंट्स, वैल्यू पुट करना है। x प्लस y की वैल्यू है 12 का क्यूब, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, एज इट इज लिखेंगे प्लस 3 इंटू एक्स वाई की वैल्यू 27 एंड x प्लस वाई की वैल्यू 12, सब की वैल्यू पुट कर 12 इंटू 12 इंटू 12, अगर हम 12 इंटू 12 इंटू 12 3 टाइम्स करेंगे तो 1728 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है माय डियर स्टूडेंट्स, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 और 2 8 मल्टीप्लाई बाय 12, 1728 इक्वल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, प्लस इसकी मल्टीप्लाई करें 81 की 12 से तो हमारे पास आता है 972। अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप एक डिजिट को इधर करिए 1728, जब राइट से लेफ्ट में लाएंगे साइन चेंज हो जाएगा। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, माइनस करेंगे 8 में से 2 6, 12 में से 7 5, 6, ये 16 में से 9 7, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपकी इसकी वैल्यू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू आ गई है 756। तो आपने बहुत इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर ली। करना क्या है, थोड़ा सा गैस करना है। एक्स प्लस वाई की वैल्यू गिवन है, एक्स इंटू वाई भी है 27 और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब चाहिए। तो आप गैस करेंगे कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे सुटेबल है जो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक्स प्लस वाई होल क्यूब मीनिंग a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी अप्लाई करी। a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस a की प्लेस पर x और b की प्लेस पे y आइडेंटिटी अप्लाई करी, वैल्यू पुट करी, जो फाइंड आउट करना था वो हमें निकाल दिया। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू टेल यू द लास्ट क्वेश्चन नाउ। बाकी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन है x प्लस 1 अपॉन x इक्वल 7 और हमें x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब की वैल्यू निकालनी है। काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है माय स्टूडेंट्स। लुक एट आपके साथ, इसकी वैल्यू 7 है बस, और x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब की वैल्यू निकालनी है। कौन से आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, डबल क्यूब, यहां पर क्यूब यहां पर क्यूब। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, आइडेंटिटी कौन से डबल क्यूब वाली आइडेंटिटी आपके पास है a प्लस बी होल क्यूब इक्वल a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। सबसे पहले आइडेंटिटी गैस करनी है कौन सी अप्लाई होगी। आपने आइडेंटिटी गैस करनी है। अब उसमें वैल्यू क्या करेंगे, लुक एट, a के प्लेस पे लिखेंगे x प्लस b के प्लेस पे लिखेंगे 1 अपॉन x होल क्यूब। वैल्यू पुट करनी, a के प्लेस पे x, b के प्लेस पे 1 अपॉन x। तो माय डियर स्टूडेंट्स को मैं 2 टाइप से आपको करके दिखाऊंगा। तो a की वैल्यू x, b की वैल्यू 1 अपॉन x होल क्यूब इक्वल, वैल्यू पुट कीजिए, a की वैल्यू x तो x क्यूब, b की वैल्यू 1 अपॉन x तो 1 अपॉन x का होल क्यूब प्लस 3 इंटू a की वैल्यू x इंटू b की वैल्यू 1 अपॉन x। नाउ ब्रैकेट a की वैल्यू x प्लस b की वैल्यू 1 अपॉन x। तो ये आपने पूरी देखिए आइडेंटिटी लिखी और उसके स्थान पर इसको रिप्लेस करा। ये a की प्लेस पे x, b के प्लेस पे 1 अपॉन x होल क्यूब और पूरी वैल्यू पुट कर दिया।
अब क्या है, वैल्यू रखिए, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू माय डियर फ्रेंड 7, तो 7 का क्यूब इक्वल एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 होता है, x का क्यूब x क्यूब होता है, प्लस x x कैंसिल 3 और x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू माय डियर फ्रेंड 7, 7 into 7 into 7 it's 343। इसकी वैल्यू माय डियर फ्रेंड्स आपको फाइंड आउट करनी है, इसको एज इट इज लिखिए 821 और 21 को इधर शिफ्ट कीजिए, 343 माइनस 21 इक्वल एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो माइनस करेंगे 3 में से 1 माइनस 2, 4 में से 2 माइनस 2 एंड 3। तो माय डियर फ्रेंड्स ये आपके सामने एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू 3 ओके, यस अंडरस्टूड। तो ये आपका आंसर आ चुका है। ओके, नाउ लिसन, इस क्वेश्चन की लास्ट क्वेश्चन एक और मैं आपको इसी तरह करके दिखा रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज 7, x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू है 3 और x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है, या फिर आपको मैं एक दूसरे मेथड से कराऊं। तो आपको करना कुछ नहीं माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके सामने गिवन है, आपको करना क्या है, दोनों तरफ क्यूब करना है, क्यूबिंग बोथ साइड्स, इस तरह भी कर सकते हैं, क्यूबिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्यूब कीजिए, क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो अब x माइनस 1 अपॉन एक्स, ये लीजिए इसका क्यूब कर दिया, इक्वल 3 का क्यूब कर दिया, दोनों तरफ क्यूब कर दिया। ये भी तरीका है जो गिवन है, उतारा, क्यूबिंग बोथ साइड्स। अब आपने करना क्या, आपने आइडेंटिटी अप्लाई करनी है माय डियर फ्रेंड्स। x माइनस 1 अपॉन एक्स की आइडेंटिटी क्या होती है, a माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी होती क्या है, वो होती है, यहाँ पे मैं आइडेंटिटी लिख रहा हूँ, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस इक्वल 3 का क्यूब होता है 27। तो यहाँ पे मैंने ये आइडेंटिटी अप्लाई की है, ये तो 27। अब आपको वैल्यू पुट करनी है, a की वैल्यू x क्यूब, b की वैल्यू 1 अपॉन x का होल क्यूब माइनस 3 इंटू a की वैल्यू x इंटू 1 अपॉन x इंटू x माइनस 1 अपॉन x इक्वल 27। माय डियर फ्रेंड्स, x क्यूब माइनस 1 का क्यूब 1, x का क्यूब x क्यूब, x कैंसिल माइनस 3। माय डियर फ्रेंड्स, आपके सामने x माइनस 1 अपॉन x इक्वल 27, जो वैल्यू पता है वो लिखना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको एज इट इज रखेंगे, माइनस 3, x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू 3 है, मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल 27, x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब, 3 3 9 इक्वल 27, 9 को इधर शिफ्ट करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x क्यूब 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल 27 प्लस 9, ये हो जाएगा आपका 36। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 36। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टूड दीज टू आइडेंटिटीज इन परबेस क्वेश्चंस। आपको मैं ये इसकी एक फोटो सेंड कर दूंगा और ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।